हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। पिछली चर्चा में हमने किष्किंधा कांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर बात समाप्त की थी। जी, जहाँ सुग्रीव अपने राजमद में प्रमाद कर बैठे थे। बिल्कुल। और श्री सीता जी की खोज का वचन लगभग भूल ही गए थे। तब प्रभु श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी का क्रोध किष्किंधा की ओर बढ़ा था। हाँ। तो आज हम उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि लक्ष्मण जी के उस धर्म क्रोध का परिणाम क्या हुआ। अंगद ने तो उनके चरण पकड़ लिए थे और लक्ष्मण जी ने उन्हें अभयदान भी दिया जी। पर जब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी की वाणी सुनी तो वो भय से व्याकुल हो गए। स्वाभाविक है। गोस्वामी जी लिखते हैं, चरण नाये सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाह तेह दीन्ही, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कहे कपीस अति भय अकुलाना। देखिए, यहाँ लक्ष्मण जी के चरित्र की जो महानता है वो कितनी स्पष्ट होती है। उनका क्रोध किसी व्यक्तिगत द्वेष या अहंकार के कारण नहीं है। सही बात है। ये धर्म की रक्षा और प्रभु के कार्य में जो देरी हो रही थी उसके कारण है। इसीलिए जैसे ही अंगद, जो कि निरापराध हैं, शरणागत होते हैं, लक्ष्मण जी तुरंत उन्हें अभय बाहु दे देते हैं। अच्छा। उनका क्रोध दोषी के प्रति है, निर्दोष के प्रति नहीं। और सुग्रीव का भयभीत होना वो भी तो स्वाभाविक ही है। जब विवेक जागता है तो व्यक्ति को अपनी भूल का, अपने प्रमाद का बोध होता है और तब उसे धर्म के कोप से भय लगता ही है। बिल्कुल। तो इस भय की स्थिति में सुग्रीव ने जो किया वो उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है ना? जी, बहुत अच्छी तरह से। वो सीधा लक्ष्मण जी के सामने नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उपाय पूछा। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप महारानी तारा को साथ लेकर जाएं और राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करें। ये एक राजा की उत्कृष्ट रणनीति है। चौपाई है, सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी बिनती समुझाऊ कुमारा, तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। सुग्रीव जानते हैं कि क्रोध की अग्नि को सीधे जल से नहीं बल्कि शांत और विनम्र वचनों से ही बुझाया जा सकता है। हाँ। और उन्होंने दो सबसे योग्य व्यक्तियों को भेजा। एक तो महारानी तारा, जो स्वयं बहुत कुशल और बुद्धिमान स्त्री हैं, और दूसरे हनुमान जी जो बुद्धि और भक्ति के साक्षात स्वरूप है। और हनुमान जी की चतुराई देखिए, उन्होंने जाते ही कोई तर्क वितर्क नहीं किया। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और फिर सीधे प्रभु श्री राम के सुंदर यश का बखान करने लगे। अरे वाह, ये तो अद्भुत युक्ति है। मतलब जिसके दूध से आप क्रोधित हैं, उसी के स्वामी का गुणगान सुनकर तो क्रोध का वेग अपने आप ही कम हो जाएगा। निश्चित रूप से ये किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को संभालने का सबसे उत्तम मनोवैज्ञानिक उपाय है ना? जी बिल्कुल। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को ये याद दिलाया कि आप जिनके छोटे भाई हैं वे कितने कृपालु और कितने महान हैं। इस स्तुति ने लक्ष्मण जी के हृदय को कोमल कर दिया। और इसके बाद हनुमान जी और तारा जी अत्यंत सम्मान के साथ लक्ष्मण जी को महल में ले आए, उनके चरण धोए और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। और तब जाके सुग्रीव सामने आए। जी, तब वानरराज सुग्रीव ने आगे बढ़कर उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। मानस में लिखा है, करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरणन्य सिरनावा, गहिभुज लक्ष्मण कंठ लगावा। और यहाँ लक्ष्मण जी की महानता की पराकाष्ठा देखिए। हाँ। जैसे ही सुग्रीव ने पूर्ण शरणागति दिखाई, जैसे ही अपना सिर चरणों में रखा, लक्ष्मण जी का सारा क्रोध एक क्षण में शांत हो गया। सच में? उन्होंने तुरंत सुग्रीव को भुजाओं से पकड़कर उठाया और अपने गले से लगा लिया। यही तो बड़प्पन है। श्रेष्ठ पुरुषों का क्रोध कर्तव्य के लिए होता है, प्रतिशोध के लिए नहीं। और जैसे सामने वाले को भूल का बोध हुआ, वे तुरंत क्षमा कर देते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ही तो वीरों का सच्चा आभूषण है। और सुग्रीव ने भी अपनी भूल का कोई झूठा बहाना नहीं बनाया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपनी दुर्बलता को स्वीकार किया। जी। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस संसार में विषय भोग के नशे जैसा कोई और नशा है ही नहीं। ये तो बड़े बड़े मुनियों के मन को भी क्षण भर में मोह लेता है। फिर मैं तो एक साधारण विषयी जीव हूं। बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य है ये। चौपाई इस भाव को कहती है, नाथ विषय सम मद कछुनाई, मुनिमन मोह करई छन माई, सुनत बिनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझावा। ये जो बात सुग्रीव कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। संसार के जितने भी नशे हैं उनमें इंद्रियों के सुख यानी विषय भोग का नशा सबसे प्रबल है। हाँ, ये व्यक्ति की विवेक बुद्धि को हर लेता है। बिल्कुल।
और उसे कर्तव्य विमुख कर देता है। सुग्रीव का ये कथन उनकी ईमानदारी को दर्शाता है, और जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को इस तरह से मान लेता है तो सामने वाले का हृदय पिघल ही जाता है। जी, समाचार भी दे दिया कि दूतों के समूह तो पहले ही चारों दिशाओं में भेजे जा चुके हैं। तो मतलब कार्य पहले से ही प्रगति पर था। हाँ, ये सुनकर सभी का मन हर्षित हो गया। फिर सुग्रीव लक्ष्मण जी को आगे करके अंगद आदि वानरों के साथ वहां आए जहां रघुनाथ जी विराजमान थे। तो जो एक छोटा सा व्यवधान आया था वो अब समाप्त हो गया था। जी, दोहा है, हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसाथ, रामानुज आगे करी आए जहां रघुनाथ। अब कार्य पुनः अपनी गति पकड़ रहा है। लक्ष्मण जी का क्रोध एक तरह से एक उत्प्रेरक का कार्य कर गया। हाँ, और अब सारी वानर सेना अपने राजा के साथ प्रभु के कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार है। रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर और हाथ जोड़कर सुग्रीव ने अपनी भूल फिर से स्वीकारी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो एक पामर पशु हूं, और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर। ये देखिए, ये पूर्ण शरणागति का भाव है। सुग्रीव के शब्द हैं, विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। यहाँ सुग्रीव अपनी स्थिति का यथार्थ वर्णन कर रहे हैं। जब भक्त अपनी सारी दुर्बलताओं को, अपनी सारी कमियों को बिना किसी लाग लपेट के भगवान के सामने रख देता है, तो भगवान उन दुर्बलताओं को हर लेते हैं। और आगे वे मनुष्यता का एक इतना ऊंचा आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि मन चकित रह जाता है। जी बिल्कुल। वे कहते हैं, जिसे स्त्री का नयन बाण न लगा हो, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता हो, यानी क्रोध के वश में ना हो, और जिसने लोभ की फांसी से अपना गला ना बंधाया हो, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। यह तो मानव जीवन का सार है। चुपाई है, नारि नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पास जे ही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने काम, क्रोध और लोभ को नरक के 3 द्वार कहा है। हाँ, सुग्रीव भी वही कह रहे हैं कि जो इन 3 द्वारों से बच गया वो साधारण मनुष्य नहीं, वो तो साक्षात ईश्वर स्वरूप है। और वो ये भी कहते हैं कि ये गुण किसी साधन से नहीं मिलते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल आपकी कृपा से ही किसी विरले को प्राप्त होते हैं। और तब प्रभु श्री राम ने जो कहा वो तो उनकी करुणा का महासागर है। वे मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भारत के समान प्यारे हो, भारत के समान प्रिय। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे सीता की खबर मिले। ये कल्पनातीत प्रशंसा है। प्रभु के वचन हैं। तब रघुपति बोले मुसुकाए, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई, अब सोई जतनु करहु मन लाई, जे ही विधि सीता के सुधि पाई। प्रभु श्री राम के मुख से यह सुनना कि तुम मुझे भरत जितने ही प्रिय हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सही बात है। सुग्रीव के सारे अपराध, सारा प्रमाद, सारा विलंब, सब कुछ एक ही क्षण में धुल गया। प्रभु की करुणा ऐसी ही है। और प्रभु ने क्षमा करने के बाद बात वहीं समाप्त नहीं की। नहीं, उन्होंने तुरंत सुग्रीव को वापस कर्तव्य पथ पर लगा दिया। यही उत्तम नेतृत्व का गुण है, क्षमा और फिर कार्य के लिए प्रेरणा। यह बातचीत हो ही रही थी कि चारों दिशाओं से वानरों के झुंड आने लगे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि स्वयं शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, जी, हे उमा, मैंने वानरों की वह सेना देखी थी, उसकी गिनती जो करना चाहे वह महान मूर्ख है। मतलब असंख्य थे। चौपाई है, बानर कटग उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। इससे सुग्रीव की संगठनात्मक शक्ति और उनके प्रभाव का पता चलता है। एक आज्ञा पर कुछ ही समय में असंख्य वानर सेना प्रभु के चरणों में उपस्थित हो गई। यह दिखाता है कि वे एक महान राजा थे। जी, जिनका अपने राज्य पर पूर्ण नियंत्रण था। और मेरा विशेष अनुरोध है, तुम सब चारों दिशाओं में जाओ और जानकी जी को खोजो। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। जो महीने भर की अवधि के बाद बिना पता लगाए लौटेगा, उसे मेरे द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा। यहाँ एक कुशल राजा का अनुशासन दिखाई देता है। ये आदेश चौपाई में स्पष्ट है। जानकी कह खोजो हु जाई, मां से दिवस मह आए हो भाई, अवधि मेट जो बिनु सुधि पाए, आवई बने सो मोहि मराए। प्रेम और मित्रता अपनी जगह है,
पर जब कार्य की बात आती है तो कठोरता भी आवश्यक है। बिल्कुल। एक निश्चित समय सीमा और परिणाम न देने पर कड़े दंड का प्रावधान, ये किसी भी बड़े अभियान की सफलता के लिए अनिवार्य होता है। सुग्रीव अब कोई भी ढिलाई नहीं चाहते थे। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी सबसे श्रेष्ठ टुकड़ी का चयन किया। हाँ। अंगद, नल, हनुमान और सबसे अनुभवी धीर बुद्धि जांबवान, मतलब अपनी ए टीम को बुलाया। हाँ, और इन प्रधान योद्धाओं को बुलाकर कहा, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ। और दक्षिण दिशा ही सबसे महत्वपूर्ण थी। चौपाई है, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मतिधीर सुजाना, सहित सबय कपि जहां तहां जाऊं, सीते ही खोज कहे हूं मोहि आहू। हाँ, क्योंकि जटायु ने यही बताया था कि रावण सीता जी का हरण करके दक्षिण की ओर ही गया है। इसलिए सुग्रीव ने अपनी सर्वश्रेष्ठ टोली को सबसे महत्वपूर्ण दिशा में भेजा। ये उनकी रणनीति कुशलता को दर्शाता है कि सबसे कठिन कार्य के लिए सबसे योग्य व्यक्तियों को ही चुनना चाहिए। सुग्रीव ने उन्हें केवल भेजा ही नहीं बल्कि सेवा धर्म का एक अद्भुत उपदेश भी दिया। उन्होंने कहा, मन, वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना जिससे श्री राम का कार्य सफल हो। स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर उपमा दी है उन्होंने। जी, उन्होंने कहा, भानु पीठी सेय और आगी, स्वामी ही सर्वभाव छल त्यागी। ये सेवा धर्म का सार है। जैसे सूर्य का सेवन पीठ की ओर से करना चाहिए और अग्नि का सेवन सामने से छाती की ओर से करना चाहिए, वैसे ही स्वामी की सेवा निष्कपट भाव से बिना कुछ छिपाई करनी चाहिए। मन में, वचन में और कर्म में एक रूपता। बिल्कुल। उन्होंने आगे मानव जीवन का परम लक्ष्य बताते हुए कहा, अरे भाई, इस देह को धारण करने का सबसे बड़ा फल यही है कि सब कामनाओं को त्याग कर श्री राम का भजन किया जाए। कुछ ही शब्दों में जीवन का पूरा उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। चौपाई है, देह धरे कर यह फलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सारी इच्छाओं को त्याग कर केवल प्रभु की भक्ति करना, यही इस दुर्लभ मनुष्य जन्म की सार्थकता है। सब वानर आज्ञा लेकर और प्रभु के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए हर्षित होकर चले। जब सब चले गए तो सबसे पीछे पवनसुत हनुमान जी ने सिर नवाया। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पास बुलाया। यह एक बहुत ही विशेष क्षण है जिसका वर्णन है, पाछे पवन तनह सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। प्रभु श्री राम सर्वज्ञ है, वे अंतर्यामी है। वे जानते थे कि यह सबसे कठिन कार्य यह हनुमान जी के द्वारा ही संपन्न होगा। अच्छा। इसीलिए सबको विदा करने के बाद उन्होंने विशेष रूप से हनुमान जी को अपने पास बुलाया। हाँ। ये उस विशेष जिम्मेदारी का संकेत था जो हनुमान जी को मिलने वाली थी। प्रभु ने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर अपने हाथ की मुद्रिका यानी अंगूठी उतारकर उन्हें दी। ये एक असाधारण क्षण है। चौपाई इस दृश्य को अमर कर देती है। परसा सीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन ही जन जानी। ये केवल एक पहचान चिन्ह नहीं है, ये प्रभु का आशीर्वाद है, उनकी शक्ति का अंश है और हनुमान जी पर उनके असीम विश्वास का प्रतीक है। हाँ। प्रभु अपनी मुद्रिका देकर मानो अपनी शक्ति, अपना अधिकार और अपना सारा भरोसा हनुमान जी को सौंप रहे हैं। और प्रभु ने कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा मेरा विरह दोनों के बारे में बताकर तुम शीघ्र लौट आना। इन वचनों में कितनी करुणा है। हनुमान जी ने इसे अपना जन्म सफल समझा और प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। प्रभु के वचन थे, बहु प्रकार सीते ही समझाए हूँ, कहीं बल विरह बेगी तुम आए हूँ। वो कहते हैं सीता को समझाना, उसे धीरज बंधाना, फिर कहते हैं मेरा बल बताना, ताकि उसे विश्वास हो कि मैं उसे छुड़ाने अवश्य आऊंगा। और मेरा विरह भी कहना। हाँ, ताकि उसे पता चले कि मैं उसके बिना कितना दुखी हूँ। करुणा, बल का आश्वासन और प्रेम की अभिव्यक्ति, सब कुछ इन दो पंक्तियों में समाहित है। और इस प्रकार सब वानर चल पड़े। वे वन, नदी, तालाब, पर्वत और कंदराओं में सीता जी को खोज रहे हैं। उनका मन श्री राम के कार्य में ऐसा लीन है कि वे अपने शरीर की सुध-बुध भी भूल गए हैं। इसी ही कहते हैं, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। दोहा है, चले सकल बन खोजत सरिता सर, गिरी खोह, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। जब लक्ष्य इतना महान हो तो साधक को अपने तन की, अपनी भूख प्यास की कोई सुध-बुध नहीं रहती। यही सच्ची लगन है। खोजते खोजते वानर थक गए, सबको अत्यंत प्यास लगी और वे व्याकुल हो गए। और उस घने जंगल में वे सब रास्ता भी भूल गए। चौपाई है, लागी तृषा अत से अकुलाने,
मिले इन जल घन गहन भुलाने। उन स्थिति में हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल के बिना तो अब सब मरना ही चाहते हैं। पर हनुमान जी निराश नहीं हुए। नहीं, उन्होंने एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा और उन्हें पृथ्वी के अंदर एक गुफा में एक कौतुक दिखाई दिया। अच्छा। उस गुफा के ऊपर चकवे, बगुले और हंस जैसे जलीय पक्षी उड़ रहे हैं और उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ये हनुमान जी की असाधारण परिवेक्षण शक्ति है। चौपाई कहती है, चढ़ी गिरी शिखर चहुदिसी देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। जब सब निराश थे तब भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। जलीय पक्षियों का एक सूखी जगह पर गुफा में प्रवेश करना ये एक निश्चित संकेत था कि अंदर जल का स्रोत अवश्य है। उन्होंने तुरंत इस अवसर को पहचाना। बिल्कुल। पवन कुमार पर्वत से उतर आए और सबको साथ ले जाकर उन्होंने वो गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को अपना नेता मानकर आगे कर लिया और वे बिना देर के उस गुफा में प्रवेश कर गए। यहाँ हनुमान जी का नेतृत्व गुण स्पष्ट दिखता है। चौपाई है, आगे के हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बिबर बिलम्ब न कीन्हा। वे न केवल मार्ग खोजते हैं बल्कि सबको साथ लेकर उन्हें प्रेरित करते हुए आगे बढ़ते हैं। वे संकट मोचन है। और अंदर का दृश्य तो अद्भुत था। एक उत्तम उपवन और तालाब जिसमें कमल खिले हुए हैं। और वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री ध्यान कर रही है। मतलब बाहर निर्जन और अंदर एक अलौकिक संसार। दोहा है, दिखी जाए उपवन बर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिरता है बैठी नारी तपोपुंज। यह एक मायावी और दिव्य स्थान था। यह ईश्वर की लीला का प्रमाण है कि उनकी सहायता अप्रत्याशित रूपों में आती है। सब वानरों ने दूर से ही उस तपस्विनी को सिर नवाया और अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। जी। तब उस तपस्विनी ने कहा, पहले जलपान करो और यहाँ के रसीले फल खाओ। ये हमारी संस्कृति का मूल है, अतिथि देवो भव। उनके वचन थे, ते ही तब कहा, करूँ जलपाना, खाहू सुरस सुंदर फल नाना। उन्होंने देखा कि ये थके और प्यासे हैं, तो सबसे पहले उनकी आवश्यकता पूरी की। जब सबने स्नान करके और फल खाकर अपनी थकान मिटा ली, तब उस तपस्विनी ने कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मेरा कार्य अब पूरा हुआ, मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। अच्छा, चौपाई कहती है, तेह सब अपनी कथा सुनाई, मैं अब दाब जहां रघुराई। ये एक अत्यंत रहस्यमयी पात्र हैं। ऐसा लगता है कि वे स्वयं प्रभु के भक्तों की सहायता के लिए ही वहां नियुक्त की गई थी। और उनका कार्य पूरा हुआ तो वे प्रभु के धाम जा रही हैं। जी। जाते जाते उन्होंने वानरों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो, तुम सीता जी को अवश्य पा जाओगे, पछताना नहीं। क्या बात है। उनके आशीर्वचन थे, मूधू नैन बिबिर तजी जाहू, पय्यों सीतई जनी पछताहू। ये दैवीय सहायता का स्पष्ट उदाहरण है। उस तपस्विनी ने न केवल उनकी शारीरिक आवश्यकता पूरी की, बल्कि उन्हें आशीर्वाद और एक निश्चित दिशा निर्देश भी दिया। और जब उन वीरों ने आंखें मूंदकर फिर से खोली, तो वे सब स्वयं को समुद्र के किनारे पर खड़ा पाते हैं। एक चमत्कार। चौपाई है, नयन मूदी पुनि देखी बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। जो वानर कुछ समय पहले जंगल में थके हारे और भटके हुए थे, वे अब सीधे अपनी अगली और सबसे बड़ी मंजिल, उस विशाल समुद्र के किनारे पहुंच गए जिसे पार करके लंका जाना था। ये घटना सिखाती है कि जब आप सच्चे मन से राम कार्य में लगे हों, तो ऐसी ही अकल्पनीय दैवीय सहायता आपको मिलती है। निश्चित रूप से। तो सुग्रीव के पश्चाताप से लेकर वानर सेना के संगठन और फिर उस रहस्यमयी गुफा के दिव्य अनुभव से होते हुए वानरों का दल अब अपनी खोज के सबसे बड़े पड़ाव यानी विशाल सागर के तट पर आ पहुंचा है। आज की चर्चा यह दर्शाती है कि जब कोई सच्चे मन से प्रभु के कार्य में लगता है, तो प्रारंभ में भले ही कुछ बाधाएं आए, प्रमाद हो, किंतु अंततः दैवीय सहायता अवश्य मिलती है। सुग्रीव की भूल को प्रभु ने अपनी असीम करुणा से क्षमा किया। हाँ। और हनुमान जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। और जब वानर दल मार्ग में थका और भटका, तो एक तपस्विनी के रूप में स्वयं सहायता उन तक पहुंच गई। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य पथ पर अडिग रहने वाली की सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।